और यहाँ पे कोई सोनोग्राफी वगैरह करवाने आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो भी एक दिन एक लेडीज गिर गई थी, यहाँ पे जाम लगा हुआ था, शायद उसकी डिलीवरी भी फिर रास्ते में हुई या हॉस्पिटल में हुई, मेरे को मालूम नहीं है। अभी 10-15 दिन पहले की बात है। 3-4 महीने है, टूट गई 2 बार, कहने लगा हुआ टूटे, कहने लगा हुआ टूटे, रोड बन कटे, काड़ी करोड़ी है, रोड बन करे, काड़ी कर बना छोड़ गए बना कचरा ना करे, आ रोड टूट गई ठेठ तक पूरी है। जब से यहाँ पे नहरी पानी के लिए ये खड्डे खोदे गए थे, वो खड्डे पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे, पक्के हुए नहीं थे, तो ठेकेदार ने अपने पैसा उठाने के लिए वो कच्चे पक्के जैसे ही थे, उन्होंने 1-1 इंच इसके ऊपर ग्रिड डाल के काली करके यहाँ से चला गया। और लगभग 2 महीना हुआ नहीं है यार, यहाँ पे भारी भारी गाड़ियाँ चल रही है, अभी वो मेन रोड से गाड़ी नहीं है, सारी गाड़ियाँ इधर से आ रही है। तो ये पोजीशन है कि अभी बैन या चलने के लिए आदमी चल नहीं सकता आराम से, और बड़ी हालत खराब है। प्रशासन को भी बोल दिया गया, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रह रही, वो अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठेकेदार पैसा उठा के ले गए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं नौका शहर में हूं और आज मैं आपको भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं जो टेक्नोलॉजी भारत के सिवाय और कहीं पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। और वो टेक्नोलॉजी है भारत में बनने वाली रोडें, भारत में बनने वाली सड़कें। जो सड़कें बनती हैं उनकी उम्र अमूमन 10 से 12 साल होती है, लेकिन भारत में बनी हुई कोई भी आप सड़क को देख लें, 1 साल 2 साल से ज्यादा टिक नहीं पाती। और कई रोडें तो ऐसी है जो मात्र 7-8 महीने में ही उखड़ जाती है, वो जगह जगह से टूट जाती है, जबकि इसमें पैसा आम आदमी का लगता है। आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा देता है ताकि वे अच्छी रोड पर चल पाए, लेकिन आम आदमी कितनी देर इन रोडों पर चल पाता है ये आम आदमी अच्छे से जानता है। तो आज मैं नौका शहर में हूं और आपको नौका शहर में एक ऐसी रोड के बारे में बताने वाला हूं जो रोड मात्र 7-8 महीने पहले बनी थी, और अब उस रोड का क्या हाल है वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने वाला हूं। तो फिर आप कुछ सोचिए, समझिए, उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए। तो अभी मेरी मौजूदगी है नौका शहर के एकदम मुख्य मार्केट में। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बीकानेर रोड है, और ये बीकानेर रोड अभी बंद है। यहाँ पर इस रास्ते को डाइवर्ट किया गया है ताकि नौका शहर से होकर जो भी व्हीकल गुजरते हैं उनको यहाँ से डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। तो यहाँ पर रास्ता डाइवर्ट किया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले इस रास्ते का यूज कर सके। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रोडवेज बस है जो निकल रही है। अब ये देखिए रास्ता कितना बड़ा है जिसको यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। अब बस है बड़ी मुश्किल से यहाँ पर घूमती है, छोटा सा घुमाव है, और जो भी घुमाव बनाया है वो बनाया ठीक है, लेकिन रोड की क्या स्थिति अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ये रोड मात्र 7-8 महीने पहले बनी थी जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, और इसका मकसद यही था भी जो वहां पर रोडें टूटी हुई है, जो पहले से रोडें टूटी हुई थी, इनको वापस रिपेयर किया गया, उनकी जगह नई रोडों का निर्माण किया गया ताकि जो भी व्हीकल आए उनको दिक्कत ना हो। अब उन रोडों की क्या स्थिति है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से इस रोड की शुरुआत होती है जो अभी कुछ ही महीने पहले बनी है, और पहले भी यहाँ पर काफी ये रोड टूटी हुई थी। अब देखते हैं इस रोड की हालत। अब देखिए आपको वहां पर ये रोड टूटी हुई नजर आएगी। अभी नई रोड बनी है और यहाँ से आप देखेंगे तो वहां पर डामर ही इनका गायब हो गया है। कितनी मजबूत रोड थी आप समझ पा रहे हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये रास्ता जो है डाइवर्ट किया गया है, जहाँ से बड़े व्हीकल नौका शहर में एंटर करने के लिए यहाँ से होकर इनको जाना पड़ता है। अब छोटा सा मोड़ है। अब इस बस का घुमाव देखिए आप, बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं। अब देखिए इस रोड की स्थिति क्या है। ये एकदम नई बनी हुई रोड है, लेकिन अब आपको यहाँ पर रोड नजर ही नहीं आ रही है। जैसा पहला था वैसे ही अब वापिस ये रोड हो गई है, जगह जगह से टूट गई है। इसका यहाँ पर तो डामर ही गायब हो गया है। अब पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इस रोड को बनाने के लिए यूज की गई है, समझ से परे हैं। इतनी नई रोड, इतनी मजबूत रोड इतनी जल्दी टूट जाएगी, ये काफी सोचनीय विषय है।
आप जहां तक देखेंगे आपको वही तस्वीरें देखने को मिलेगी। ये रोड प्रशासन की तरफ से नई रोड बनाई गई थी ताकि जो डाइवर्ट हुआ ट्रैफिक है वो इस रूट से गुजरता रहे, लेकिन अब देखिए अब ट्रैफिक गुजरे कैसे। ये रोड तो अभी से टूट गई है, अभी तक इस रोड पर काफी ट्रैफिक चलना बाकी है क्योंकि इस पुलिया में अभी तक काफी टाइम लगेगा। उससे पहले ये हालात है। भाई साहब, ये रोड कब बनी थी? आपने इस रोड को बनते हुए कब देखा था? कितना टाइम हुआ है? ये रोड तो ये मेरा ही शॉप है जूस वाला राम भरोसे। लमसम मेरी आइडिया से 2 महीने हो गए इसको बने हुए। 2 महीने हुए? 2 महीने हो गए। पहले भी ऐसी थी ये तो? नहीं, पहले कुछ ठीक थी। नहर का प्रोजेक्ट जब आया उसके बाद में ये कोई पाइपलाइन वगैरह डाली थी इधर, उसके बाद में ये टूटा हुआ है। और यहाँ पे कोई सोनोग्राफी वगैरह करवाने आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो भी एक दिन एक लेडीज गिर गई थी, यहाँ पे जाम लगा हुआ था। शायद उसकी डिलीवरी भी फिर रास्ते में हुई या हॉस्पिटल में हुई, मेरे को मालूम नहीं है। अभी 10-15 दिन पहले की बात है। तो काफी दयनीय हालत है यहाँ। बहुत खतरनाक हालत है। और कभी कभी तो इतना ट्रैफिक रहता है आप सोच नहीं सकते हो। ट्रैफिक वालों को फोन करते हैं, आते ही नहीं है। तो आपकी शॉप पे तो धूल मिट्टी उठती होगी? खतरनाक, बहुत डस्ट आती है। नाक बंद हो गए हमारे तो। मास्क लगा के रखते हैं लेकिन मास्क चेंज करना पड़ता है दिन में 4 बार। अच्छा, आप यहीं रहने वाले हो? यही रहने वाले हैं। कितनी डस्ट उठती है यहाँ? डस्ट बहुत ज्यादा उठती है। सुबह आते हैं नहा के, शाम को वही कंडीशन हो जाती है, बिना नहाए हुए हो जाते हैं। तो रोड बहुत जल्दी टूट गई? बहुत जल्दी। अभी बनाई थी, बारिश की वजह से पूरी बैठ चुकी है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ ज्यादा है उस वजह से। ध्यान में रख के रोड बनाई है ये? है तो यहाँ पर ये रोड डाइवर्ट नहीं, की गई है? डाइवर्ट की गई है। उससे पहले ये बना दी, पर पहली बारिश में ये टूट गई। अभी तक तो मानसून चालू हुआ ही नहीं है। 3-4 बारिश के अंदर रोड टूट चुकी है। 3 हुई नहीं बारिश तो 2 बारिश के अंदर ही। बारिश के अंदर टूट गया। और मेरी आइडिया से तो यहाँ पे ये होना चाहिए, जो ट्रक आते हैं ना बड़े वाले, उनका रास्ता डाइवर्ट है जो अलग जगह से करना चाहिए। यहाँ पे इतने पेशेंट आते हैं। सुनो, ये लैब है, ये सोनोग्राफी है, ये हॉस्पिटल है, पास में सरकारी हॉस्पिटल है, आगे प्राइवेट हॉस्पिटल है, आंखों का क्लिनिक है, दांतों का है। मेरे हिसाब से ये जो बड़े वाहन हैं वो सिटी से बाहर होने चाहिए। भाई साहब ने काफी अच्छी बात बताई है। तो यहाँ आसपास देखेंगे, यहाँ पर हॉस्पिटल है काफी ज्यादा, और उस रोड की ये हालत है तो आप नौका शहर की बाकी रोडों की हालत देख सकते हैं। आप ट्रैफिक को देखिए, काफी सारा ट्रैफिक भी यहाँ पर आपको नजर आएगा तस्वीरों में। अब आप सामने देख सकते हैं ये आई हॉस्पिटल है, और उसके आगे भी एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक है इस रोड पे। और हॉस्पिटल के आगे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी सारी रोड टूटी हुई नजर आएगी। अब ये देखिए गड्ढे काफी सारे हैं, अभी बनी हुई रोड है। अब यहाँ पर देखिए इस अस्पताल का गेट है, और गेट के मुख्य गेट के सामने ये देखिए टूटे हुए गड्ढे, इसमें पानी इकट्ठा, और यहाँ पर लगातार लगता हुआ जाम, क्योंकि छोटी रोड है और पूरा ट्रैफिक बीकानेर नागौर का इसी रोड से होकर गुजरता है, तो जिसमें बड़े ट्रक भी शामिल है, जिसमें बसें भी शामिल है, छोटे व्हीकल भी शामिल है, उसके बाद शहर का ट्रैफिक भी शामिल है। अब ये नौका शहर के मुख्य मार्गों में से एक मार्ग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसकी क्या हालत है। आप देख पा रहे हैं, जिसमें अभी तक मानसून शुरू हुआ भी नहीं है, मानसून तो अभी आना बाकी है, और जब मानसून आएगा तब इस रोड का क्या हाल होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां पर आपको ये गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। ये अजीब टेक्नोलॉजी है भारत की इंजीनियरों की। और खास बात यह है कि प्रशासन यहाँ से भी होकर गुजरते हैं, प्रशासन के लोग अधिकारी गुजरते हैं, उन्होंने भी इस रोड को बनते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है। तो यहाँ पर भी देखिए बड़े बड़े व्हीकल यहाँ से होकर गुजरते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बीकानेर नागौर के लिए ये रास्ता डाइवर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो वाहन का भार है वो इस रोड पे बहुत ज्यादा है। और जब डाइवर्ट किया गया तो इसके बारे में अच्छे से सोचा भी होगा प्रशासन ने कि हम इस रोड को डाइवर्ट कर रहे हैं तो इस रोड की क्या स्थिति होनी चाहिए,
और ये रोड कितनी मजबूत होनी चाहिए आप देख सकते हैं। अब ये रोड कितनी मजबूत है, आप तस्वीरें समझ सकते हैं। अब एक मुख्य चौराहा है और सामने आपको जोधपुर हाईवे नजर आ रहा होगा, वो सामने हाईवे है और यहाँ से ये व्हीकल अंदर जाते हैं और आगे पुलिया का काम जारी है। तो हम इस रोड पे थोड़ा और आगे चलते हैं, हम थोड़ा आगे चल के और तस्वीरें देखते हैं आगे की रोड की क्या हालत है। तो हमारे साथ दुकानदार है यहाँ के, इनकी यहाँ पे इस मार्केट में दुकान है। तो भाई साहब ये रोड कब बनी थी? ये तो अभी थोड़ी देर 2-2.5 महीने हो गए शायद बनी हुई है और ये टूट गई। ये टूट गई। अभी हाईवे इधर चल रही है ना, इसकी वजह से टूट गई है और हम खुद दुकानदार परेशान है। पूरा धूल आ जाती है, पूरा धूल बढ़ जाता है पूरा दुकान में। देखो आप इधर और इधर पानी भी यहाँ से आ रहा है, पूरा लाइन भी फूट चुका है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है उधर। अभी तो मानसून आना बाकी है, फिर मानसून में तो हालत खराब होगी, बहुत ज़्यादा हालत खराब होती है। पूरा इधर समझो स्विमिंग पूल होता है ना, वैसा हो जाता है, अंदर चला जाता है पानी अंडरग्राउंड में। इसलिए परेशान सारे ही है पर बोलते कोई नहीं है। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत कराई जाए, इसमें ही सबकी भलाई है। रोड अभी बनी है, टूट गई तो काफी सोचेंगे विषय ये। हाँ बहुत है, क्योंकि हाईवे चल रही है ना अभी इधर, ये हाईवे है मेन, तो बड़े वाले तो है। लेकिन प्रशासन को तो ये अच्छा से मालूम था ना, भी यहाँ पर ट्रैफिक इतना गुजरेगा तो इस प्रकार से रोड क्यों नहीं बनाई फिर प्रशासन ने? तो प्रशासन को ही बता सकते हैं हम, क्या बताएं। बनाई जाए तो सबसे बेटर है और ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगी है। देखो पहले अभी थोड़ी देर पहले रिपेयरिंग करके गए थे, वापस वैसी की वैसी हो गई है। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपेयरिंग कराए। यानी प्रशासन खाना पूर्ति करने में लगा है। तो दोस्तों आगे और चलते हैं, हम इस रोड को आगे से और देखते हैं वहाँ पर क्या तस्वीरें हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। यहाँ पर भी एक सामने हॉस्पिटल है और अब हॉस्पिटल के आगे की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी रोड धसी हुई है। तो यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं, उनके परिजन आते हैं, वो भी काफी परेशान होते हैं इस टूटी हुई रोड के कारण। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रोड अभी 2 या 3 महीने पहले ही ये रोड बनी हुई है। तो उसी रोड की ये तस्वीरें है, हॉस्पिटल है उसके आगे की ये रोड है। यहाँ पर भी ये रोड धस गई है, ये देखिए आपको धसी हुई रोड नजर आएगी। भाई साहब कब बनी थी ये रोड? ये अभी जैन समाज का वो सम्मेलन था ना, 2-3 महीने, लमसम 2 महीने हो गए होंगे। 2 महीने पहले बनी थी। अभी ये रोडों की ये कंडीशन आपके सामने देख लो। 2 महीने में रोड टूट गई। 2 महीने में ही टूट गई ये रोड दोनों तरफ से। धूल मिट्टी आती होगी दुकान में। बहुत आती है धूल मिट्टी, दिन भर धूल मिट्टी आती है। सारे ट्रक वगैरह सब यहीं से निकलते हैं। दोनों साइड से रोड टूटी हुई है, वो साइड से और ये साइड से, दोनों साइड से रोड टूटी हुई है। अब हम थोड़ा सा आगे चले हैं तो वहां भी आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी ये रोड नीचे धसी हुई है, ये देखिए। यानी कहने का मतलब है कि ये रोड आपको जगह जगह से टूटी हुई नजर आएगी। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें हादसे की भी आकांक्षा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है और ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर हादसे भी हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी, यहाँ से नागौर और बीकानेर के लिए ये डाइवर्ट रोड है और इसी को ध्यान में रखकर इस रोड का निर्माण किया गया था। पहले भी यहाँ पर रोड टूटी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर भी आप ये रोड आपको धसी हुई नजर आ रही है। देखिए नई बनी हुई रोड है, उसकी ये हालत है, तो आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और इसका जो मुख्य पॉइंट है उस पॉइंट को हम और देखेंगे, वहाँ की तस्वीरें, वहाँ पर क्या हालात है। ये देखिए यहाँ पर भी ये रोड आपको धसी हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन को इसके बारे में जानकारी ना हो सकता है प्रशासन ने इस रोड को अप्रूव भी किया होगा और जब ये रोड बन गई थी तो उनका टेंडर का पैसा भी ठेकेदार ने लिया होगा। और ठेकेदार की कितनी जिम्मेदारी है ये सोचनीय विषय है। अब सामने आपको हाईवे रोड नजर आएगी, वो सामने हाईवे रोड है और यहाँ से बीकानेर के लिए, नागौर के लिए व्हीकल दाखिल होते हैं। यहाँ से ये रोड डाइवर्ट की गई है।
यहाँ से होते हुए जाते हैं और जहां से मैंने शुरू में आपको वो पॉइंट दिखाया वहां तक ये रोडें जाती है और वहां पे वापस घूम के हाईवे पर निकल जाती है। और अभी बनी हुई रोड क्या हालत है, क्या स्थिति है, मैंने इस रोड को पूरी तरह से दिखाया है, इस रोड की तस्वीरें। और जो यहाँ के लोकल है, जो यहाँ के दुकानदार है, वो भी काफी परेशान है इस रोड को लेकर। तो ये तो एक रोड की बात है, मैं आपको एक रोड की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और जब मुख्य मार्ग होते हैं शहर के, रोडें हर किसी शहर की एक संजीवनी होती है और इन संजीवनी की क्या हालत है आपको मैं ये तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। तो बाकी व्यवस्था आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि बाकी व्यवस्था कैसी होगी। जब रोड की कनेक्टिविटी ही सही नहीं है तो बाकी चीजें तो काफी दूर है। और यह एक शहर की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान की बात है। आप राजस्थान में चाहे कहीं भी रहते होंगे तो आप अपने आसपास की रोडों को देखिए। और जब रोड बनती है तो उसमें पैसा आम आदमी का लगता है। आम आदमी जब टैक्स देता है तभी रोडें बनती है। और आम आदमी के पैसे का कैसे इस्तेमाल होता है ये आप देख सकते हैं। पहले उनके लिए रोडें होती नहीं है और जब कभी रोड बन भी जाती है तो वो रोड बहुत जल्दी टूट जाती है। और इस पर ध्यान देने योग्य बात है। शायद लोग कम जागरूक है जिसकी वजह से ये सारी स्थिति बनती रहती है। तो यहाँ पर कुछ और लोकल खड़े, हम उनसे चर्चा करते हैं इस रोड के बारे में। बाबू जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, ये रोड कब बनी थी? रोड बने 4 महीने हुआ, 5-6 महीने हुआ था, 3-4 महीने हुआ। टूट गई 2 बार, कहने लगा हुआ टूटे, कहने लगा हुआ टूटे, रोड बन कटे, काड़ी करोड़ी है, रोड बन करे, काड़ी कर बना छोड़ गए बना कचरो ना करे, आ रोड टूट बनी ठेठ तक पूरी। तो अब यहाँ पर तो दस्त भी काफी उठती होगी, परेशानी होती होगी। है ये तो मिट्टी उड़ रही है, उससे परेशानी होती होगी आपको। मिट्टी परेशानी तो हुई है, पर का ये कौन अच्छा, दम के मरीज हो रहे हैं बड़े हुए तो। हाँ मेटो रोज कैप्सूल कहता दम बोल कितो उठा खंकड़ो उड़ा कोई। तो प्रशासन की लापरवाही है ये तो। और भड़की रही है लापरवाही, प्रशासन भड़कत है, प्रशासन तो ना समान है। और तो थोड़ा को अर्जुन रखा बाबड़ा हमारे गली में थोड़ा झाड़ू देवे बांची में दे राजी करा देना। और प्रशासन की कौन आ रोड टूटी पड़ी है, इन सफाई करो और रेतड़ो पूरी चरड़ो उड़े मोटी गाड़ियां 40-50 टन वाली गाड़ियां निकले थी कर एक फुल गाड़ियां निकले। जंप कौन ई गली, मेन गली में जंप कौन, लाट गली में पूरा में जंप बना जा, ई गली में क्या कौन मिला बार का अड़चन है भाई। तो प्रशासन ने को इन गली ने ठीक कराओ, जो आ रोड हगड़ी टूट गई ठीक कराओ। बच्चे खेलते हैं फिर ऐसा नहीं होता है ना भाई। इसी चीज में अगर इनको एक जंप वगैरह या फिर कोई प्राइवेट के अंदर बनाना चाहिए, पुल है और सारी कारी कुर्पी वगैरह वो सारी चीजें लगा के इन्होंने बोलते हैं कि भाई करवाएंगे। जब नगर पालिका के अंदर जाके बोलते हैं तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा। और छोटी मोटी चीजें होती है, उनको क्या कहते हैं कि भाई थोड़ी देर रुको, बट चीजें कभी प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं है। इस गली की ये कंडीशन है, पीछे वाली गली है उसकी तो उससे भी बदतर कंडीशन है। इतने बड़े बड़े गड्ढे मिल जाएंगे, कहीं पे भी जाओगे तो मतलब पानी बरसात आती है तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। मानसून तो बाकी है ना। हाँ, और बारिश की वजह से मतलब इतना पानी गड्ढों के अंदर चला जाता है कि जिसके अंदर कोई किसी चीज की कोई सुनवाई तक नहीं होती है। और फिर उसके अंदर क्या होता है कि भाई नगर पालिका बोलते हैं तो भाई हमारे अंडर में नहीं आता है। और जब पानी ज्यादा आता है तो फिर जनरेटर है या उन सब बाकी सब चीजों से निकलवा के उनको मतलब करते हैं। तो इससे बड़े कहीं पे भी इस गली में भी देख लो गड्ढे हैं, पीछे वाली में भी गड्ढे हैं। और मतलब इतना सा गड्ढा होगा, बारिश की वजह से सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। फिर उसके अंदर क्या होता है कि भाई कोई चीज का समाधान नहीं है, बस बात वो है। और बाकी बच्चे खेलते हैं, जंप बनाते नहीं है गली के अंदर। और अगर नहीं बनाएंगे तो उसके अंदर यही चीज की प्रॉब्लम होती है। 99% बच्चा गिरता है। मतलब हाँ, हॉस्पिटल है यहाँ पे, मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल होने के बाद में भी वहाँ पे मतलब सुरक्षा ना के बराबर है। तो फिर क्या ही मतलब हुआ। कोई भी चीज होती है तो मतलब प्रशासन है या जो भी चीज है तो मतलब जंप वगैरह बनाने चाहिए। बच्चे खेलते हैं और यहाँ पे अगर देना चाहिए बस बात। साहब, ये मुख्य रोड है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, स्कूल है, लेकिन देखें तो इस रोड की काफी हालत खराब है। वो भी रोड 2 महीने पहले बनी हुई, अब टूट गई, तो काफी सोचनीय विषय। ऐसा है
जब से यहाँ पे वो नहरी पानी के लिए ये खड्डे खोदे गए थे, वो खड्डे पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे, पक्के हुए नहीं थे। तो ठेकेदार ने अपने पैसा उठाने के लिए वो कच्चे पक्के जैसे ही थे, उन्होंने एक एक इंची इसके ऊपर ग्रिड डाल के काली करके यहाँ से चला गया। और लगभग 2 महीना हुआ नहीं है यार, यहाँ पे भारी भारी गाड़ियाँ चल रही है। अभी वो मेन रोड से गाड़ी नहीं है, सारी गाड़ियाँ इधर से आ रही है। तो ये पोजीशन है कि अभी बहन या चलने के लिए आदमी चल नहीं सकता आराम से, और बड़ी हालत ख़राब है। प्रशासन को भी बोल दिया गया, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रह रही। वो अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठेकेदार पैसा उठा कर ले गए, सारे कमीशन का काम चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी इनके लिए इनके केस भी हम ये नहीं करेंगे तो हम याचिका दायर करेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो सारे परेशान हैं इस रोड को लेकर, और इनका कहना है कि प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, और प्रशासन को सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्य रोड में से एक है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये डाइवर्ट रोड है, इस रोड की ये हालत है तो बाकी रोड की आप हालत समझ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।